आज हम लेने वाले हैं जापान देश की एक बुलेट ट्रेन। अगर कोई अर्थक्वेक भी आ गया, टाइफून भी आ गया, तो भी ट्रेन 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती यहाँ पे। भाई मतलब ही नहीं है कि बिल्कुल भी लेट हो और रास्तेदार। जब ये इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई थी तो पूरी धरती की फास्टेस्ट चीज़ बना दी थी और दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन थी। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये चीज़ कि कब इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी थी। लो भाई, आ तो गए हैं टोक्यो स्टेशन। अब कहाँ जाए, क्या करें? जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको आज बुलेट ट्रेन दिखाने वाला हूँ जापान की। तो मेरी ट्रेन की टिकट होएगी, प्लेटफॉर्म होएगा, उधर मेरे को जाना होएगा। कुछ नहीं है भाई, ना मेरे को कुछ पता, सच बताऊँ तो कुछ नहीं बुक कराया मैंने। और ऑब्वियसली यार, आप इतनी प्लानिंग मेरे से थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ना मेरे को यूँ पता कौन सी ट्रेन होएगी, किधर उसकी टिकट मिलेगी, कौन सा उसका प्लेटफॉर्म होएगा, कितने बजे की वो ट्रेन है, मैं क्योटो पहुँचूँगा, क्योटो में किधर पहुँचूँगा, क्योटो में मैं किधर रुकूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता भाई मुझे, ना मेरी कोई तैयारी। और ऑब्वियसली मेरे जैसे इंसान से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, इतनी समझदारी। चलो ढूंढेंगे नीचे कुछ तो। वो लिखा हुआ है शिनकानसेन, जो कि मेरे ख्याल से इनकी बुलेट ट्रेन ही है। पर इधर तो लाइन लगी हुई है, मशीन में लाइन नहीं है। लाइन में लग जाते हैं, कोई नहीं, अपने को क्या जल्दी है वैसे तो। कोनिचिवा, सो आई वांना गो टू क्योटो on the fastest possible train. Please show me you are coming to Tokyo station. I see your ticket. Please show. Oh, Suka will work? Yes, Suka works everywhere. Thank you. 39 already window size sold out. Window sold out. And the next train, do you have window? Because I have heard that you can also see Mount Fuji sometimes. Yeah. The next train is fastest 51. This one is the fastest. I will take this one. भाई इसमें तो विंडो सीट नहीं है 439 वाली में, इसमें विंडो है 451 वाली में। मैं वो ले दे दूँ। बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेन है यार। Kyoto station. Kyoto station, please. Windows PC. Okay. Time is 16:51. Perfect. That's amazing. 14,370. Okay, Thank you. okay. First, this is your receipt. Arigato. Where is the platform? Platform number is only entrance. Okay. Okay. Please show you. थैंक यू सो मच, अरिगातो, हैव अ गुड डे। चलो भाई, 14,700 कुछ येन की अपनी टिकट थी। तो 14,700 येन हो गए अपने भारतीय 8,000 रुपये के करीब की टिकट है जो ये ट्रेन की हमने कराई है। अब यहाँ पे कौन सी लगानी है? सुक्का ही लगाना है शायद यहाँ भी। चलो भाई, अच्छा QR नहीं पूछते हैं। हाय, सो सुक्का और दिस Another ticket? दिस नो? This Oh. is receipt. Oh, this is sorry. No. That's. Oops, sorry. Maybe this one. Oh yeah. Thank you. Arigato. अच्छा, इसमें भी ना टिकट में रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड का फ़र्क होता है। मेरी शायद रिजर्व्ड डिब्बे में ही है। अगर सीट्स रिजर्व्ड फुल हो सारी तो अनरिजर्व्ड डिब्बे में लेनी पड़ती है। पर ये रिजर्व्ड में ही मिल गई। 18E है विंडो वाली। आएगी किधर? यही है नोजोमी 459, ये वाली 451 की। इस पे ही आएगी अपनी। ये है कार नंबर 12। मेरी टिकट पे लिखा है कार नंबर 4। भाई अभी ट्रेन गई और ये लोग देखो, मतलब ये लोग स्पेशली ट्रेन साफ़ करने के लिए खड़े हैं। जैसी ट्रेन आएगी उसके शीशे को वाइप करने के लिए, साफ़ रखने के लिए। अभी देखना, ये ट्रेन रुक रही है, ठीक है, ये लोग लग गए काम पे। मतलब हर एक गेट पे खड़े हैं, हर गेट पे, कि भी जैसी ट्रेन रुकेगी उसको साफ़ करने के लिए। कमाल है यार। और जब इन्हें लगा कि भी लोग उतर गए और नहीं उतरेंगे, उसके बाद ही अंदर घुसेंगे सफाई करने के लिए। अभी वक्त है 4:41 और ठीक 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा बैठ जा, कहीं आराम कर ले, बाद में आ जाओ 5-10 मिनट बाद। लेकिन ये गलती जापान में मत कर देना, स्पेशली जब आपकी ट्रेन में सिर्फ 5-10 मिनट ही बच रही हो। इतनी पंक्चुअल है ना भाई यहाँ की ट्रेन, इतनी पंक्चुअल है, आप हिसाब नहीं लगा सकते। मतलब पिछले 1 साल में जो एवरेज डिले है इस ट्रेन का वो है 1 मिनट का।
1 मिनट एवरेज डिले क्यों है? क्योंकि वो नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी इंक्लूड करके है। अगर कोई अर्थक्वेक भी आ गया, टाइफून भी आ गया, तो भी ट्रेन 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती यहाँ पे। तो वही ये ट्रेन अपनी ही है, ये कार नंबर 3 है, ये 4 है, 4 में बैठना है अपने को। 4:51 की ट्रेन है, अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, लोग चढ़ रहे हैं। बढ़िया चीज़ है कि अपनी सीट रिजर्व्ड है, तो टेंशन नहीं है, जाके सीधा बैठ जाएंगे। अभी वो पता नहीं क्लीनिंग स्टाफ अंदर ही है या चला गया। रिकॉर्ड टाइम माना जाता है इनका कि भी 5 से 7 मिनट। अरे भाई इतनी शांति होगी, बहुत ही ज़्यादा। सिर बिट गया मेरा ऊपर। 18E है मेरी सीट, बैठ के बताता हूँ आप लोगों को बातें। ये रही 18E है अपनी विंडो। वैसे तो जापान में खाना अलाउड नहीं होता, मतलब मेट्रोज़ वगैरह में, इवन सड़क पर चलते हुए भी, लेकिन इस ट्रेन में लोग अक्सर खाना खाते हैं। सब ने बैठते ही खाना निकाल लिया अपना अपना। दोस्तों 4:51 का टाइम था और सही 4:51 पे गेट बंद हो गए, और ये देखो चल भी पड़ी इतनी देर में। मतलब भाई मतलब ही नहीं कि बिल्कुल भी लेट हो और राटेदार। दोस्तों अभी तो ट्रेन को चले 5 मिनट हुई थी एग्जैक्ट, और आगे रुक भी गई दोबारा एक और स्टेशन पे। एनीवे, मैं ये बता रहा था कि जब मैं ट्रेन में घुसा था, आप लोगों ने देखा कि भी कैसे वो स्टाफ खड़ा था ट्रेन की सफाई के लिए। मतलब बुलेट ट्रेन जैसे रुकती है, लोग बाहर निकलते, उसके बाद वो अंदर घुसते और एक एक चीज़ साफ़ करके, सीट से लेके, बाथरूम से लेके, फ्लोर से लेके 6 से 7 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन साफ़ कर देते हैं लोग। मतलब इमेजिन करो, टॉयलेट्स भी। और ये जो सीट्स है ना, ये 180 डिग्रीज रोटेट हो जाती है। मान लो मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे पीछे देखना है, मान लो पीछे मेरा कोई दोस्त बैठा है, कुछ भी है, तो ये सीट घुमा के मैं पीछे की तरफ कर सकता हूँ। तो सारी सीट जो पीछे घूमी हुई है वो सीधी करनी, साफ़ सफाई, टॉयलेट, सब 6 से 7 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन एकदम चमका देते हैं लोग। कमाल की स्पीड है भाई। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि जापान हैज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इनकी पंक्चुअलिटी तो आपने देख ही ली, बिल्कुल भी लेट होती ही नहीं कोई चीज़। और मतलब टेक्नोलॉजी का तो यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा, मतलब ये लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते कि बाथरूम में भी जाए, टॉयलेट सीट्स भी, आपको इवन पब्लिक टॉयलेट्स भी ऐसे मिलेंगे कि सीट हीट हो जाती है, आप उस पर प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो, पानी का प्रेशर, पानी का टेम्परेचर, पानी की नोज़ल किधर जानी चाहिए। क्या चेक कर रहे हैं? एनीवे, पानी की। भाई हम टोक्यो से बाहर निकल गए इतनी जल्दी ऑलरेडी। ये कंट्री साइड के घर दिख रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स नहीं दिख रहे। दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। हाँ मतलब तो हम फिलहाल सोच की बात कर रहे थे कि मतलब टॉयलेट सीट्स में आपने टेक्नोलॉजी देखी इतनी ज़्यादा है, तो इमेजिन करो जो इनकी फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, उनमें क्या टेक्नोलॉजी होगी। ये जो ट्रैक्स है ये इंटरसेक्ट नहीं करते बाकी ट्रेन के ट्रैक्स को, इसीलिए ये पूरी स्पीड में सीधी जाती है ट्रेन अपना खैचम खैच। और बाकी भी बहुत चीज़ों में लोग, जापानीज़ लोग ग्लोबल लीडर्स है। आप लोग जानते हो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, रोबोटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत सी इनकी कंपनीज का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अब एक सही चीज़ क्या है कि इससे पहले मैं दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। जी हाँ, जो शंघाई मागलेव है चाइना में, दुनिया की सबसे तेज़ जो ट्रेन है, जिसकी स्पीड अप टू 431 किलोमीटर पर आवर है शायद, जितना मेरे को याद है। मतलब 425 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो पकड़ लेती है, हालांकि चलाती नहीं इतनी स्पीड पे उसे। और वो शंघाई सिटी से शंघाई एयरपोर्ट बता देती है तुरंत, मिनटों में, कुछ ही मिनटों में, जो कि काफ़ी दूर है। तो उस ट्रेन में मैं बैठा हूँ शंघाई में। उसके अलावा बीजिंग से जब मैं शंघाई गया था तो भी मैं चाइना की बुलेट ट्रेन में बैठा था, जिसकी स्पीड थी मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही स्मूथ जर्नी थी, मतलब 300 से ज़्यादा की है उसकी मैक्सिमम स्पीड, लेकिन चलाते 300 पे ही है वो। मैक्सिमम तो शायद उसकी 350 होगी है जितनी भी, पर 300 रखते हैं वो उसकी। तो इससे पहले मैं दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन पास्ट में देख चुका हूँ, तो ये आसानी रहेगी कि अपन कंपैरिजन थोड़ा सा कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस जापानीज़ ट्रेन का, शिनकानसेन का, अपन अपनी भारत की किसी भी ट्रेन से कोई कंपैरिजन ही नहीं है ऑब्वियसली दूर दूर तक, लेकिन एटलीस्ट चाइना की ट्रेन से अपन इसे थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे चाइना में जो मैं था, बहुत ही स्मूथ थी भाई वो ट्रेन। मतलब मैंने बॉटल की ढक्कन पे मेरी घड़ी उतार के रख दी थी और वो घड़ी गिरी नहीं थी। लोग चल रहे थे, घूम रहे थे, पता ही नहीं चलता, मतलब एकदम स्टेबल। ये वाली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मुझे पता नहीं अभी करंटली इसकी स्पीड कितनी है। बाकी ये ट्रेन अब इतनी सी देर में दूसरी बार भी रुकी। तो मतलब हालांकि इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड है वो तो 300 किलोमीटर पर आ रहा है शायद,
300 पे चला भी देते होंगे इसे, लेकिन बीच में ब्रेक लगते तो एवरेज स्पीड 300 निकल के नहीं आती होगी। टोक्यो से क्योटो का जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल से 450 से 500 किलोमीटर के बीच में होगा, और ये ट्रेन 2 घंटे 12-13 मिनट लेती है शायद वहाँ तक पहुँचाने में, 2-2.25 घंटे। तो एवरेज स्पीड भी अगर आप निकालोगे तो 250 से थोड़ी कम आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रेक्स लगते हैं। इससे पहले कि अपन ट्रेन्स की बात करें, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि अपने को माउंट फूजी देखने को मिलेगी। अगर आप क्योटो जाने लग रहे हो टोक्यो से ट्रेन लेके, तो ट्रेन में राइट साइड बैठो ई वाली सीट पे, जिस पे एग्जैक्टली मैं बैठा हूँ। और जब टोक्यो से ट्रेन निकलती है उसके लगभग 40-45 मिनट के बाद विजिबल हो सकता है, अगर मौसम क्लियर हो तो, वेदर क्लियर हो तो, माउंट फूजी माउंटेन, जो कि ऑब्वियसली जापान की हाईएस्ट माउंटेन है और बिल्कुल एक परफेक्ट कोन की शेप में वोल्केनिक माउंटेन है। वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी एस्थेटिक है। तो अभी ट्रेन को चले हुए 40 मिनट हो चुके और किसी भी समय अगर अपनी किस्मत सही रही अपने को माउंट फूजी देखने को मिल सकता है। वैसे बादल हो गए हैं, उम्मीद है मेरे को थोड़ी कम लग रही है। ये स्टेशन है शिन फूजी और अपने को नहीं देखने को मिला अभी तक, किस्मत ख़राब ही रही। और मुझे नहीं लगता कि अब दिखेगा, क्योंकि जिधर दिख सकता था वहाँ तब तो दिखा नहीं। बहुत क्लाउडी सा मौसम है, शाम का समय वैसे ही हो गया, सनी नहीं था आज वेदर। इसकी ना विजिबिलिटी डिपेंड करती है वेदर पे। जिस दिन मौसम साफ़ हो, क्लियर हो, सनी हो, उस दिन देखने को बढ़िया मिलता है, वरना और दिन हो जैसे कि आज, किस्मत ख़राब रही। अपनी किस्मत ख़राब रही, माउंट फूजी तो अपने को देखने को मिला नहीं। पर अब अपन ज़रा बात करते हैं ट्रेनों के बारे में, यानी कि ये जो फ़िलहाल हम ट्रेन में बैठे हैं, दी आइकॉनिक शिनकानसेन ऑफ जापान, ये ट्रेन है क्या दरअसल? इस ट्रेन की क्या खास बात है और शिनकानसेन की कौन सी ट्रेन में बैठे हम? तो बेसिकली शिनकानसेन तो ना जापान की जो फास्ट रेलवे जो नेटवर्क है, फिर फास्ट ये बुलेट ट्रेन है, इनको शिनकानसेन बोला जाता है। और इसमें भी अलग अलग ट्रेन है। यूँ मान लो शिनकानसेन एक तरह से एयरलाइन होगी, उसके अलावा इसकी अलग अलग फ़्लाइट्स हैं। अब जिसमें हम बैठे ये नोज़ोमी है, इसी तरह कुछ और ट्रेन है इनकी शिनकानसेन की। और झटका सा तो कितनी स्पीड में वो बुलेट ट्रेन इधर से गई, हम इधर से जा रहे हैं। अब ये शिनकानसेन शुरू कब हुई थी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट कर देगी आपको। अभी तो ये फ़िलहाल शिनकानसेन दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन अमंग्स द फास्टेस्ट ट्रेन ज़रूर है अभी। हालांकि जब ये बनी थी उस समय ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी और दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन थी शिनकानसेन। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये चीज़ कि कब इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी थी। आज के दिन तो चलो ठीक है, शंघाई की मागलेव ट्रेन है जो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है, जिसमें मैं बैठा था, उसकी स्पीड कितनी 430-31 किलोमीटर पर आ रहा है। वो कब बनी थी? मेरे ख्याल से अर्ली 2000s में बनी होगी, 2003-4 में। फिर बीजिंग से शंघाई जो बुलेट ट्रेन जाती है, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आ रखी है, और वो 300 पे चलाते हैं उसे। लेकिन वो ट्रेन भी कब बनी थी? 2011 में शायद वो चलनी स्टार्ट हुई थी। और आज के दिन भी शिनकानसेन कुछ ऐसा नहीं है दुनिया की कोई धीरे ट्रेन में आती हो, अभी भी ये दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन में से है। इससे तेज़ चाइना की ट्रेन होंगी ये 2-3, मेरे ख्याल से शायद एक फ्रांस में भी है, पेरिस से लियोन चलती है, जो मतलब टॉप जो फास्टेस्ट ट्रेन देखोगे उसमें भी इसका नाम है। क्योंकि आज के दिन भी ये 300-325 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिनकानसेन की ट्रेन चलती है। जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी शिनकानसेन, तो ये टोक्यो से ओसाका का सफ़र तय करती थी। और आज के दिन ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन तो नहीं है जैसा मैंने बताया, लेकिन अपनी पंक्चुअलिटी के लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बुलेट ट्रेन मानी जाती हो दुनिया में, वो शायद जापान की शिनकानसेन ही है। लेकिन ये शुरू कब हुई थी, ये बात इतनी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है ना, मतलब क्या ही बताऊं। टोक्यो में जब ओलंपिक्स हुए थे 1964 में, तब इन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी थी, ये बुलेट ट्रेन शुरू कर दी थी। तब इसकी स्पीड थी शिनकानसेन की 210 किलोमीटर पर आवर, साल 1964 में। आप इमेजिन कर सकते हो उस समय जब ये इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई थी, इंट्रोड्यूस करी थी, तो पूरी धरती की फास्टेस्ट चीज़ बना दी थी इन्होंने। फ्लाइट में भी सफ़र करना होता था तो चेक इन करने में, चढ़ने में, उतरने में इतना टाइम लगता था, लेकिन जो सफ़र ये ट्रेन इतनी स्पीड से तय कर देती थी, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी थी जो इससे तेज़ सफ़र कर सके। यार 1964 में 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड,
इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसे बनाने से पहले जापान देश का हाल क्या था। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा और आप लोग जानते हो कि जापान में साकोकू पॉलिसी प्रैक्टिस की जाती थी, यानी कि जापान देश पूरी दुनिया से लगभग 200-250 साल तक आइसोलेटेड था। कोई भी फॉरेन कांटेक्ट नहीं था, कोई बाहर का इंसान जापान में नहीं आ सकता और कोई जापान का इंसान देश छोड़ के नहीं जा सकता, और ऐसा करने पे डेथ पेनल्टी होया करती थी। तो इतना सख्त रूल था, जापान पूरी दुनिया से एकदम आइसोलेटेड था 1600s में, 1700s में, 1800s में। फाइनली जाके वो साकोकू पॉलिसी हटी, यहाँ पे फिर इनके एम्परर मेजी आए थे, तब काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन हुई थी जापान देश की। इनकी एजुकेशन, बाकी पॉलिसीज़, आर्मी, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें काफ़ी मॉडर्नाइज हुई थी यूएस और यूरोप से इंस्पिरेशन लेके, उनके काफ़ी आइडियाज़ को कॉपी करके। और ये तो बात है लेकिन लेट 1800s की है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि 1945 में जापान में क्या हुआ था, इस देश के साथ क्या हुआ था। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध में इस देश जापान पे एटॉमिक अटैक हुए थे यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जिसकी वजह से ये देश एक तरह से पूरा ख़त्म हो गया था। मतलब क्या ही रह जाता है किसी देश पे एटॉमिक अटैक हो जाए तो। और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने फिर सरेंडर कर दिया था, हार मान ली थी। और सिर्फ ये एटॉमिक अटैक से ही नहीं, मतलब इस देश को इतना नुकसान पहुंचा था, इसके पोर्ट सारे तबाह हो गए थे, बड़े शहर इसके तहस नहस हो गए थे, हर जगह खंडर मलबा, इनकी इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी, हर तरह से जापान वॉज एट एन ऑल टाइम लो। दूसरे विश्व युद्ध के एंड के दौरान 1945 में जब इन्होंने फाइनली सरेंडर करा, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं था, देश एक तरह से बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। उसके बाद फिर इसे ऑक्यूपाई भी कर लिया था अमेरिका ने, शायद 1952 तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पर सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ ने चौंका है कि यार 1945 में तुम्हारे देश के ऊपर ऐसे अटैक्स हुए, एटॉमिक अटैक, तुम्हारा देश एक तरह से ख़त्म हो चुका है और अब तुम्हें इस देश को रीबिल्ड करना है, चीज़ें दोबारा से बनानी है। तुम्हें घरों के लिए छतें बनानी है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, नॉर्मल स्टेशन बनाने हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बनानी है। लेकिन 19 सालों के अंदर इन लोगों ने क्या बना डाला कि पूरी दुनिया ही चौंक गई। मतलब इमेजिन करो, 20 सालों से कम में इन्होंने सीधा दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बना डाली, बुलेट ट्रेन बना डाली। जो कॉन्सेप्ट्स दुनिया के लिए शायद इम्पॉसिबल थे, जापान ने, जब वो पूरी तरह से एट एन ऑल टाइम लो है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारे रिसोर्सेज इनके जा चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा, इन्होंने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन बना के दिखा डाली। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि आज के दिन चाहे कोई ऐसी ट्रेन भी आ जाए जो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हो, लेकिन मेरे मायने में वो शिनकानसेन के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस पर्पज़ और डिटर्मिनेशन से यहाँ के लोगों ने लग के इस रेल को बनाया था, मुझे नहीं लगता कि आज की टेक्नोलॉजी के बाद हम कुछ भी बना दे तो वो इसका मैच कर सकती है, हम इससे उसे कंपेयर कर सकते हैं। सच बताऊं तो मतलब 1945 में तुमने एक देश को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसके 19 साल बाद तुम उसी देश में 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में खेलने आते हो और उस देश से कम्पीट करने आते हो। लेकिन तुम्हारी नज़र पड़ती है एक ऐसी चीज़ पे जिस चीज़ में तुम अपने सपनों में भी शायद इस देश से कम्पीट ना कर सको। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, जापान की शिनकानसेन, विच फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ ओवर 200 किलोमीटर्स पर आवर। दोस्तों फाइनली 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं क्योटो। टोक्यो से चले हुए हमें 2 घंटे हुए और बहुत जल्दी, बहुत ही स्मूथ सफ़र था, पता ही नहीं चला सच बताऊं तो। शुरू में हालांकि मेरे को फिर भी लग रहा था कि भी झटके आ रहे, पर ऐसा नहीं था, काफ़ी स्मूथ ही सफ़र था, बिल्कुल पता नहीं लगा, झटके वटके भी कोई ऐसे फील नहीं हुए। इस ट्रेन की एक और ख़ास बात है, वैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आ रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसे पहले ही पता चल जाता है, इस ट्रेन में सेंसर्स लगे हुए हैं। बाकी मैंने आपको कोई भी फीचर्स वगैरह कुछ दिखाए नहीं ट्रेन की कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये देखो नीचे सॉकेट्स लगे हुए हैं चार्जिंग के लिए, फ़ोन के, लैपटॉप के। इसके अलावा सामने ये ट्रे है खाना खाने के लिए, सभी लोग यूज़ कर रहे थे, वैसे खाना खा ही रहे थे इस ट्रेन में। ये हो जाती है, ठीक है, सीट भी रिक्लाइन हो जाती है, इधर ये बटन है, ज़्यादा ही होगी, पता नहीं कितनी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, ये कुछ और बटन होंगे, सीट 180 डिग्री घुमानी हो तो इधर होएगा कोई सा, पता नहीं किधर है। मतलब बेसिक से फीचर्स है, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कंफर्टेबल है। ये आपने देखा ही कितने की कराई थी मैंने, 14,700 जापानीज़ येन की, 8,000 की थी, जो कि ऑब्वियसली सस्ती तो नहीं है, बसेज हो जाती है इससे सस्ती, पर बस टाइम ज़्यादा लेती है, 6 घंटे 7 घंटे लेती होगी, पर यह है कि भी बहुत टाइमली पहुँचा देती है। और जैसा मैंने कहा कि अब चाहे कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए 21वीं सदी में, इस ट्रेन का मैच नहीं कर सकती।
7:07 का अराइवल था इसका ट्रेन का, और एग्जैक्टली 7:07 पे यहाँ लगी, और 1 मिनट रुकी होगी मुश्किल से। जस्ट मैं ट्रेन से बाहर निकला और इतनी देर में चल भी पड़ी। पीछे देखो।